माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो। ये भारत की संसद है। आप गरिमा को गिराना चाहते हैं सदन में। इतने साल में शासन करने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भाजपा पर जीत दर्ज कर ली है। यही वजह है कि इंडिया नाम से भाजपाइयों को चिढ़ होने लगी है। पीएम मोदी ने इंडिया को आतंकी संगठन से जोड़ दिया तो आज लोकसभा में स्पीकर महोदय चक दे इंडिया का नारा सुनते ही भड़क गए। विपक्षी सांसदों के मुंह से जैसे ही इंडिया शब्द निकला, स्पीकर ओम बिरला आपा खो बैठे और कांग्रेस पार्टी को मर्यादा की नसीहत देने लगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। मणिपुर पर पीएम मोदी का चुप्पी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। मोदी से संसद में मणिपुर की हिंसा पर बयान देने की मांग चल रही थी, लेकिन पीएम मोदी ना तो संसद आ रहे थे और ना ही संसद में खड़े होकर मणिपुर पर बोलने की हिम्मत दिखा रहे थे। तब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। विपक्ष के इस मास्टर स्ट्रोक का परिणाम यह है कि पीएम मोदी को मजबूरन संसद में आना पड़ेगा और मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने मोदी कैबिनेट के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना था कि विपक्ष की तरफ से चक दे इंडिया का नारा गूंजने लगा। जैसे ही संसद में इंडिया शब्द का गूंजना था कि स्पीकर ओम बिरला भड़क गए, कांग्रेस को ही मर्यादा की नसीहत देने लगे और उनके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पहले देखिए कैसे चक दे इंडिया का नारा सुनते ही स्पीकर भड़क उठे। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो। ये भारत की संसद है। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? कुछ गरिमा रखो सदन में। आप गरिमा को गिराना चाहते हैं सदन में। इतने साल में शासन करने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि चक दे इंडिया का नारा लगाना, इंडिया इंडिया करना कैसे गरिमा के खिलाफ हो गया? क्या इंडिया बोलना अमर्यादित है? विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर कल ही पीएम मोदी ने जो कहा वो देश के सामने है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन से कर दिया था। इंडिया पर पीएम मोदी का बयान दिखाता है कि कैसे उन्हें इंडिया शब्द से नफरत है और आज लोकसभा में चक दे इंडिया का नारा सुन लोकसभा स्पीकर का भड़क जाना कई सवाल उठा रहा है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के बाद लगे चक दे इंडिया के नारे और उस पर स्पीकर के भड़क जाने पर आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।